पुष्टि सरकार को करनी है, बीपीएससी को करनी है। परंतु हजारीबाग की पुलिस ने ये बात को मान लिया है कि बिहार में जो तीसरे फेज की बहाली है और जिसकी 2 शिफ्ट की परीक्षा है, लगभग 9:30 बजे से 12:30 बजे और फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक जो होने वाली है, उसका पेपर लीक के संदर्भ में लगभग 200 से 250 लोगों की गिरफ्तारी हजारीबाग पुलिस ने की है और सर्वर गैंग द्वारा 2 अलग-अलग होटलों में बैठाकर लगभग 250 से 300 अभ्यर्थियों को 3 दिन पहले से क्वेश्चन पेपर देकर रटवाया जा रहा था। 3 दिन पहले से क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा है। हाँ, 3 दिन पहले से रटवाया जा रहा था। तो ये पटना की पुलिस हजारीबाग पहुंच गई है, क्वेश्चन पेपर का मिलान हो रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल 99% गारंटी के साथ कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो बहाली प्रक्रिया चल रही है और जो गिरफ्तारी हुई है, इसी संदर्भ में है कि बिहार में परीक्षाएं होने वाली है। अब बड़े पैमाने पर जो सिंडिकेट रैकेट बिहार में फल फूल रहा है, उसी का ये नतीजा है कि जहां पर गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो हैं, ये पढ़ने पर विवश है, नौकरी लेने के लिए लायक है और पैसे के दम पर बड़े घर के लोग जो है नौकरी पाने में कामयाब हो रहे हैं। एक तरफ छात्र इतना मेहनत कर कर अपने परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ हमेशा पेपर लीक का मामला सामने आते रहता है और टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों की परीक्षाएं सफलतापूर्वक ली गई, लेकिन टीआरई 3 में इतनी जल्दी क्या सरकार की जरूरत है कि इतनी जल्दी एग्जाम ले लिए इन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया जो नोटिस आया था कि हम अगस्त महीने में आयोजित कराएंगे और फिर ये क्रेडिट लेने का होड़ था। पहले तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार क्रेडिट लेने रही थी, आज एनडीए की सरकार क्रेडिट ले रही है कि देखिए हम तो तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया जो है अब इधर ही करा रहे हैं, मार्च में ही ले रहे हैं और फिर चौथे फेज की बहाली की प्रक्रिया जो है अब अगस्त में शुरू होगी। तो अब कहने की क्या जरूरत है, आप क्रेडिट लेते रहिए ना भाई, आप तो बहाली कराए। बिल्कुल सही है कि 3 महीने में 2 लाख लोगों को आपने नौकरी दी, लेकिन अब 1 महीना से बीपीएससी का कोई चेयरमैन अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है और एडिशनल चार्ज में वो बहाली प्रक्रिया चल रही है। क्या जरूरत है? यहाँ तो एमपी का टिकट कौन लेगा, किसको मिलेगा, इस पर बात हो रही है। कहां पर किसको क्या होने वाला है, मंत्री का पद लेने वाला है, इस पर बातचीत हो रही है। बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, बहाली प्रक्रिया टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक हुई, उसकी चर्चा तो कोई नहीं करने वाला है, न महागठबंधन की सरकार की न एनडीए की सरकार कर रही है। अभी पेपर लीक का जो मामला है झारखंड के हजारीबाग से हुआ है, हजारीबाग के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। बिहार सरकार को, बीपीएससी को और पटना पुलिस को इसकी पुष्टि करनी है, ऑफिशियल नोटिस आने दीजिए। लेकिन इतना जरूर है, मैं मानता हूं कि पेपर लीक हुआ है। झारखंड में भी 17 मार्च को जेपीएससी की पीटी परीक्षा होने वाली है, उसके संदर्भ में भी मैं नहीं कह सकता कि कौन सा, लेकिन पेपर लीक हुआ है। 250 से 300 लोग कौन है, इसकी पुष्टि बताए कि कौन है और किन किन पास से क्या क्या मिला है। सारी चीजों की 10 लाख 12 लाख 14 लाख 18 लाख देकर लोग बहाल हो रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं। इस तरह से फर्जीवाड़े तरीके से बहाल होने वाले शिक्षक बिहार क्या किसी भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। बड़े पैमाने पर सिंडिकेट फल फूल रहा है, उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल पारित हुआ है लोकसभा में, उसी तरह अक्षरशः नियम का कानून का पालन करना चाहिए और यहाँ पर संशोधन करके एक नए नियम लाने की जरूरत है बिहार सरकार। क्या लग रहा है सौरभ जी, क्योंकि देखिए रोजगार का और नौकरी का क्रेडिट लेने के लिए तो होड़ लगी हुई थी और इसका क्रेडिट कौन लेगा जो पेपर लीक हुआ है? यही तो विडंबना है ना कि अगर किसी चीज का श्रेय लेते हैं, अगर बेस्ट अच्छा होता है तो श्रेय तो आपको जाएगा, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो उसका श्रेय कौन लेगा? उसका श्रेय भी तो आप ही को जाएगा। निश्चित रूप से जिला के जो कप्तान होते हैं या जो टीम के कप्तान होते हैं, किसी भी, चाहे क्रिकेट टीम हो चाहे फुटबॉल टीम हो, उसका श्रेय उसके कैप्टन को जाता है। तो आज बिहार सरकार को शाम तक बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं, बड़े बड़े मठाधीश जो 7 पर से बैठे हुए थे और जब हम लोग विरोध किए तो उनको कहीं का डीएम बना दिया गया, कहीं दूसरे राज्य में भेज दिया गया। तो ये सारे लोग हैं जो फल फूल रहे हैं, पैसे के दम पर लोगों को बहाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है मुख्यमंत्री जी को कठोर से कठोर निर्णय लेने की कि ये पेपर लीक में जो बड़े से बड़े जो लोग शामिल हैं उनका उद्भेदन हो और निश्चित रूप से सरगना की गिरफ्तारी नहीं होती है, छोटे छोटे मछली की गिरफ्तारी होकर और मामले को रफा दफा किया जाता है। सारे मामले पर बिहार पुलिस, सिपाही, दरोगा, इन्फोर्समेंट और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी का इन्होंने पेपर लीक कराया है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी बिहार सरकार की बनती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि आप 17 वर्ष इस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरते और कठोर से कठोर नियम बनाने का प्रयास करें। और हमारे साथ एक परीक्षार्थी हैं, इनसे बात करेंगे और इस मुद्दे पे इनके क्या प्रतिक्रिया है जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे ये जो पेपर लीक का मामले सामने आया है? पेपर लीक का मामला तो बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये टीचर का ही नहीं है, बिहार में आज तक जो भी एग्जाम हुआ है, सिपाही का हो, दरोगा का हो, जो भी एग्जाम हो, विवादित रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी न्यूज आ रहा है टीचर वाला में कि 250 करीब हजारीबाग से पकड़ाए हैं। पहले डिजिटली करता था जो कि वायरल हो जाता था, अब जो है कहीं होटल में लेके बैठा रहा है, छात्र को
बैठाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन, ताकि ये डिजिटली वायरल नहीं हो। तो ये इसमें कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो एक इसको एकदम सिस्टम के तहत काम कर रहा है। बिहार सरकार को यही तो पकड़ना चाहिए ना। बार बार मेरी हम लोग आवाज दे रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बाहर से लोग आकर तैयारी कर रहे हैं, शहर में पढ़ रहे हैं और बिना पढ़ने वाला को नौकरी हो रहा है। अब वो लोग पैसा दे के टीचर बनेंगे, कैसा एजुकेशन देंगे वो बिहार को? सरकार करी कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नौकरी किसको दे रहे हैं आप? जिसको चाहिए उसको दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जो तैयारी कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। जिसके पास मेरिट है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। पैसा दीजिए और नौकरी लीजिए। पैसा दीजिए, नौकरी दीजिए। खुल के बोलिए ना कि हाँ, जिसके पास पैसा है वो नौकरी ले, जिसके पास पैसा नहीं वो रोड पे जाए। तो दोस्तों, आपने सुना संदीप सौरभ सर ने क्या कुछ बातें बताई और उनका पेपर लीक को लेकर क्या कुछ कहना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।